अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को डॉक्टर महमूद अहमद की तरफ से। और आज जो मेरा टॉपिक है वो एंजाइटी के हवाले से। आम तौर पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है, और साथ में जो है गैर गैर फितरी जो है सोचों का तसलसल जो है वो बहुत आ रहा है, मनफी ख्यालात आ रहे हैं। और अक्सर इसके पीछे जो महरक़ात होते हैं, जो अवामिल होते हैं, उसमें सोशल इश्यूज़ भी आ जाते हैं और मुआशी इश्यूज़ भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क की इस वक़्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है, रोज़गार के मौक़े नहीं है, महंगाई जो है आसमान को छू रही है, और साथ-साथ में सैलरियों में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा है, वरना सैलरियों में बड़ा इज़ाफ़ा किया जा रहा है इदारों की तरफ से। तो लोग बड़े परेशान हैं। आजकल देखा जाए तो हर आदमी ही टेंशन का शिकार है। लेकिन अगर एक पेशेंट ऐसा है कि अगर वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब 2 हफ्ते से नींद नहीं आ रही है, 2 हफ्ते से मेरी गर्दन में खिंचाव रह रहा है और दिल की स्पीड भी मेरी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, ब्लड प्रेशर भी मेरा जो है वो एकदम बढ़ भी जाता है, थोड़ा घट भी जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है एंजाइटी के अंदर। इंग्लिश में कह लें टेंशन, हम मेडिकल इस्तिलाह में एंजाइटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो अक्सर इसके पीछे रीज़न ही होता है। ख़ास तौर पे जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, रीज़न ये होता है कि लॉस ऑफ जॉब का होता है, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, बीवी से भी हो सकते हैं, बहन-भाइयों से भी हो सकते हैं। तो नींद ख़ास तौर पे यही लेके आ रहे होते हैं कि नींद नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मूड ख़राब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आधा जिस्म ठंडा हो रहा है, आधा गर्म हो रहा है। तो ये सारी अलामतें जो है, और एक अननोन सा फ़ियर होता है कि घबराहट हो रही है और बाहर जाने को दिल नहीं करता है और लोगों से मिलने को दिल नहीं कर रहा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंप्लेनेंट पेशेंट लेके आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसके जो मेन ग्रास रूट रीज़न क्या है पेशेंट का। तो उसके हिसाब से थोड़ी-सी उसको मोटिवेशन भी करता हूँ मैं उसको, पेशेंट को, कि भाई अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर लॉस ऑफ जॉब हो गई है तो कोई मसला नहीं है, जॉब भी मिल जाएगी। पहले आप अपने आप को जो है रिलैक्स करें, नमाज़ का एहतमाम करें, एक्सरसाइज़ करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें और बिज़ी रखें अपने आप को। ठीक है? इसके साथ-साथ में जो है साथ में जहाँ दवाई की ज़रूरत होती है तो मेडिकल में तो यही हमारे में एंजियोलाइटिक मेडिसिन आती है, वो हम उसको देते हैं। एंजियोलाइटिक में बहुत सारी अल्प्राज़ोलम में भी आती है, अल्प्राज़ोलम भी हम दे सकते हैं उनको। और ब्रोमा बेंज़ोडाज़ेपीन फैमिली है, बेंज़ोडाज़ेपीन फैमिली में लेक्सोटिनल आती है, ब्रोमाज़ेपम के नाम से, ब्रोमाज़ेपम के नाम से लेक्सोटिनल आती है, वो भी हम दे सकते हैं। साथ में रिवोट्रिल है, रिवोट्रिल भी दे सकते हैं। और डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट को कितनी, पेशेंट जो है वो एंजाइटी में मुब्तला है और किस दर्जे की एंजाइटी है, बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा बड़ी भी है कि उसका साथ में उसका मूड भी डिसऑर्डर है, और कोई एलिमेंट ऐसा भी लग रहा है कि साथ में उसको डिप्रेशन की भी कोई अलामत लग रही है, तो साथ में कंबाइंड फिर थेरेपी दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आजकल जो है मौजूदा दौर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और साथ-साथ में ये भी है कि हमें अपनी जो है ख़ास तौर पे जो है हमने हमारे वसाइल भी बढ़ाए हुए हैं, उसको भी समेटना है कि जितनी इंसान की तनख्वाह हो उसके हिसाब से कनात पसंदी को भी अपनाना चाहिए। ठीक है? और बिल्कुल महंगाई है, फ़ीसों में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, और दीगर खाने-पीने की जो अशिया हैं, खुर्द-ओ-नोश की, पहनने-ओढ़ने की जो अशिया हैं, तमाम चीज़ों में इज़ाफ़ा हो रहा है। और एक आम आदमी का जो है 25-30 हज़ार रुपए में एक फ़ैमिली के साथ गुज़ारा नामुमकिन है। और बाज़ जगहों पे एक फ़ैमिली का मेंबर कमा रहा होता है, 2-2 3-3 बच्चे भी होते हैं, साथ में वालिदैन भी होते हैं। तो इस सूरत में ये कि हम सब लोग मुसलमान हैं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए, नमाज़ टाइम से पढ़ना चाहिए। नमाज़ जो है वो दीन का सतून है। नमाज़ जो है रूहानी और क़ल्बी सुकून इंसान को पैदा करती है। लेकिन साथ-साथ में जो है दवाई की भी ज़रूरत होती है, दवाई भी आपको लेनी है। साथ-साथ में जो है अपने आप को रीश्योर भी करवाना है। और जो सोशल इश्यूज़ हैं डॉक्टर को बताएँ, डॉक्टर आपको बताएगा भाई सोशल इश्यूज़ बीवी से हैं, किससे हैं, और ताकि उन सोशल इश्यूज़ को भी जो है उनका भी सद्देबाप किया जाए, ताकि पेशेंट को उस सर्किल से बाहर निकालना है और उसके अंदर जो है एक स्पिरिट है, फूँकनी है डॉक्टर की मोटिवेशन के ज़रिए। उसके अंदर जो है, जो एक डिस्पैरिटी मायूसी आई हुई है, उस मायूसी का ख़ात्मा करना है, ताकि उसके अंदर जो है
एक जो फियर है, एक अननोन फियर है और एक मूड जो ख़राब हुआ है, साथ साथ में उसको अल्फाजों की सूरत में जो है हम उसको मुहैया करें, और साथ साथ में एक मोरल सपोर्ट, दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह भी इस सूरत हाल में उनको भी चाहिए कि उसका सहारा बने, उसको इंकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हौसला शिकनी भी करते हैं, ठीक है, और बेरोज़गार हो जाते हैं, ताने देने लग जाते हैं, ठीक है, बीवी देने लग जाती है, दूसरे लोग देने आते हैं, इससे मरीज़ मज़ीद जो है वो धँसता चला जाता है एंग्ज़ायटी के अंदर, आप बड़े दर्जे की एंग्ज़ायटी में चले जाता है इंसान। और बस औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग जो है सुसाइड की तरफ भी आ जाते हैं। मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो दिल चाहता है कि मर ही जाएँ और जो है रात सोएँ सुबह उठे ही ना। शादीशुदा भी हैं उनके अंदर, और ऐसे भी हैं कि जिनकी बच्चे, हालाँकि अच्छी इनकम भी है उन लोगों की, तो लेकिन क्या है कि थोड़ी-सी दीन से भी दूरी है, ये भी है। तो इन तमाम चीज़ों को, ज़िक्र को, अज़कार को रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि भई ये ज़िंदगी जो है आर्ज़ी ज़िंदगी है, ठीक है, ये जॉब है, कोई बात नहीं, लॉस हो गई, आदमी हिम्मत कमर बस्ता रखे, अल्लाह से उम्मीद लगाए, अप्लाई करे और मायूसी को करीब ना आने दे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अच्छी जॉब देगा उसको और उसके खर्चे भी पूरे करेगा अल्लाह ताला। तो इस हवाले से लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अहम चीज़ एंग्ज़ायटी तो ये है कि बिला वजह की गैर ज़रूरी सोचों को मुसल्लत कर लेना, ठीक है? और ख़ास तौर पे मादियत परस्ती को भी, और दूसरे नंबर पे ये कि जेन्युइन एंग्ज़ायटी भी है। लोगों को जो है सोशल इश्यूज़ भी हैं और मुआशी इश्यूज़ भी हैं। लेकिन ये कि जब इंसान नमाज़ पढ़ रहा होगा और अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत रख रहा होगा, तो उसके अंदर मादियत का जो अंसर है वो कम आएगा। अगर कोई फैमिली मैटर है, जेन्युइन इश्यू है, तो उसमें शामिल हो सकता है कि वो पेशेंट सफ़र कर रहा हो, तो फिर उसको उसको इस सर्किल से निकालने के लिए दवाई भी दी जाती है और साथ-साथ में उसको एक्सरसाइज़ भी बताई जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक कैसे क्या है, अच्छे-अच्छे योगा करे, अच्छा मुराकबा करे, अच्छे-अच्छे सेल्फ इमेजिनेशन करे रात को सोते हुए बिस्तर में, अच्छे-अच्छे ख़्यालात ज़हन के अंदर लेकर आए, और ताकि उसकी नींद जो है वो पूरी हो, अच्छी नींद आए, ताकि सुबह वो फ्रेश उठे, उसका मूड अच्छा हो उसको। साथ में उसको दवाई भी दी जाती है। 4 से 6 हफ्ते पे मुहित या टाइम फ्रेम बढ़ भी जाता है, तो दवाई देते हैं ताकि सर्किल से आ जाए, डॉक्टर की हिदायत पे अमल करे, एंग्ज़ायटी का ख़ात्मा हो जाता है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, एंग्ज़ायटी में लेके भागना पड़ता है अस्पताल में, ऐसा लगता है साँस नहीं आ रहा, साइकोलॉजिकल मैटर होता है। घरवाले परेशान हो जाते हैं, वालिदैन परेशान हो जाते हैं, बीवी परेशान हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक पेशेंट की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को उस दौरान क्या है कि डॉक्टर और दोस्त अहबाब और इनका बड़ा अहम रोल होता है। रीएश्योरेंस थेरेपी, मेडिकल में तो यही हमारे में रीएश्योरेंस कराना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों पे तमाम नाज़रीन अमल करेंगे, एंग्ज़ायटी को करीब नहीं भड़कने दें, हैप्पी-हैप्पी रहें, जितना है उसमें खुश रहें, कनात पसंदी को इख्तियार करें, नमाज़ की आदत बनाएँ, ज़िक्र अज़कार करें सुबह शाम के। दौर बड़ा ख़राब है, महंगाई बहुत है, और इसराफ़ कम करें पहनने में, ओढ़ने में, इसको कम करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला एंग्ज़ायटी कभी करीब नहीं आएगी, छोटी-सी ज़िंदगी है, और इसको अपने एक मकसद जो आप लेके चल लें, उसको उस मकसद को लेके चलें, ताकि उस मकसद को हासिल करें, दुनिया में भी फलाह पा जाएँ, आखिरत में भी फलाह पा जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों को, तमाम अल्लाह की मखलूक को इससे फ़ायदा हो। तब तक के लिए डॉक्टर महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।